हेलो स्टूडेंट्स, कम बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और माई सेल्फ सूर्यकांत त्रिपाठी। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की। जो भी बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे थे, जिनको बेसब्री से इंतज़ार था नीट के लिए, तो हम उनको बता दें कि नीट की डेट आ चुकी है और ये डेट आए हुए आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं। इसकी एप्लीकेशन शुरू हो गई थी 6/3/2023 को। 6/3/2023 को इसकी एप्लीकेशन शुरू हुई थी और ये 6/3/2023 को शुरू हुआ था और इसकी लास्ट डेट जो है वो 6/4/2023 है। पेमेंट भी 6/4/2023 को हो जाएगा और एग्ज़ाम भी डेट दिया हुआ है। एग्ज़ाम कब है? 7/5/2023 को, यानी मई में एग्ज़ाम भी है इसका। एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके पहले। जनरल की फ़ीस जो है वो 1700 रुपया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1700 रुपये जनरल की फ़ीस है। और AWS या OBC की फ़ीस कितनी है? AWS OBC की फ़ीस 1600 रुपया है। SC ST की फ़ीस यानी फिजिकल हैंडीकैप, इनकी फ़ीस कितनी है? इनकी फ़ीस 1000 है। यहाँ पे देख सकते हैं और इनको ऑनलाइन डेबिट कार्ड या ई-चालान के थ्रू जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास 10+2, 10+2 पास होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट डालना चाहता है वो पहले तो वो 10+2 पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम कैसे पास हो? फिजिक्स होना चाहिए उसके पास, केमिस्ट्री होना चाहिए उसके पास, और बायोलॉजी होना चाहिए ग्रुप में। ठीक है, मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, कम से कम 17 साल। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम की कोई लिमिट नहीं, अधिकतम की लिमिट नहीं दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बॉर्न इनका जन्म कब होना चाहिए? तो जन्म इनका 31/12/2006 से पहले का जन्म होना चाहिए, याद रखिएगा। यही इनकी एक एज क्राइटेरिया है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करेंगे इसका और क्या क्या रहने वाला है। तो आप एक एक करके यहाँ पे गाइडलाइंस के पढ़ेंगे। तो गाइडलाइन में लिखा हुआ है नीट यूजी कोड 1। अब यहाँ पे देखेंगे कोड 1 किसके लिए है। तो अ कैंडिडेट हु इज़ अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिखा है देखो, अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टाल स्टैंडर्ड 2022। कहने का मतलब ये है जिन लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया कक्षा 12 का, अपेयरिंग में हैं, तो वो डाल सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि काउंसलिंग से पहले उनका 12th क्लास का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक, दूसरा कोड क्या है? तो कोड 2 कह रहा है कि जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, यानी 10+2 या उसके इक्विवेलेंट जो भी 12th क्लास तक का पीरियड है पढ़ने का, या फिर 2 ईयर उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है, और मैथ्स उसके पास है या नहीं है वो एक अलग का लेवल है। इंग्लिश सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए NCERT के हिसाब से 10+2+3। अगर उसके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा रहा है तब भी वो फॉर्म डाल सकता है, उसको कोड 2 डालना पड़ेगा। कोड 3 क्या है? कोड 3 ये है कि उसके पास अगर कोई डिग्री है, अगर पहले से कोई डिग्री है, 1 साल की डिग्री है या इंटरमीडिएट है उसके पास, ठीक है, और प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस में कुछ यूनिवर्सिटी से हो, बोर्ड से हो, तो वो भी डाल सकता है। उसको कोड नंबर 3 डालना पड़ेगा। कोड नंबर 4 प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर उसने इसके पहले कोई मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है या वहाँ से कोई डिग्री की है उसने, फिजिक्स हो उसके पास, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, इंग्लिश के पास इन सब के साथ होनी ही चाहिए, तो वो कोड नंबर 4 डाल सकता है। कोड नंबर 5 फर्स्ट ईयर हो या 3 ईयर डिग्री हो नीचे उसके पास, तो वो कोड नंबर 5 डाल सकता है। और इस तरीके से कोड नंबर 5 के बाद 6 है और 7। कोड नंबर 6 वो डाल सकता है, जैसे किसी ने अगर BSc कर रखी है तो BSc वाला भी किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से अगर कर रखा है तो जूलॉजी बसलते BSc जो हो जूलॉजी बॉटनी से होनी चाहिए, ये एक शर्त है। तो जूलॉजी बॉटनी से अगर BSc है तो वो भी फॉर्म डाल सकता है। उसको कोड नंबर 6 डालना पड़ेगा। ये याद रखना कि कोड अपना अपना ही डालना पड़ेगा, जो भी कोड होगा कोड वही चलेगा, दूसरा कोड नहीं चलेगा। कोड 7 ऐसा है कि स्कोप स्टैंडर्ड लास्ट 2 ईयर 10+2 उसने पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, यानी वो 12th की मान्यता प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए उसके पास, बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, नो मैटर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट आपको हमने बता ही दी है। इंस्ट्रक्शन एक और समझ लेते हैं कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो की लंबाई चौड़ाई 4x6, यानी 4 लंबाई 6 चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ
फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये लिखा हुआ है वाइट बैकग्राउंड, यहाँ पे देख लो। एंड कैंडिडेट का नाम भी फ़ोटो पे लिखा हो और फ़ोटो की डेट भी लिखे हो जिस दिन फ़ोटो खिंचवाई है। अगर ओबीसी है तो उनके लिए एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का हो। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कभी से हुआ हो 1 अप्रैल 2023 को। तो ये सारे इनके गाइडलाइंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। नीचे जाते हैं, एप्लीकेशन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन और वो टोटली सब कुछ खुल जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में कर बताएं। अगले वीडियो में हम इसका सिलेबस भी बताएंगे, इसका सिलेबस क्या है। धन्यवाद।